पानी फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और ये ज़रूरी भी है ज़िंदा रहने के लिए। इनकी क्या गलतियां की हैं इन लोगों ने, इतनी हार्ड हो चुकी है। इसे देखने से ये जाहिर होता है कि अगर हम इसे उखाड़ेंगे तो नीचे से ये साइज निकलना चाहिए। एक दूसरी चीज़ आप ये देखें कि ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे बेजान हो। दूसरी गलती ये की है कि यूरिया पे यूरिया लगाया। इतनी हार्ड ज़मीन होगी, उसमें माइक्रोब्स जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। सही हो गया, जिसे कि हमारा जिम्मेदार बिल्कुल नहीं समझता कि माइक्रोब्स क्या है, खुर्दबीनी जानदार क्या है। पौधे का स्ट्रेस में आना फुल नुकसानदेह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो व्लॉग है ना हमारा लहसुन पे है। मेरे एक भाई ने लहसुन काश किया 4 एकड़, तो उसमें एक ना बहुत बड़ा मसला आया, वो बहुत परेशान था। तो आज हम उसके पास आए हैं और हमारे साथ हमारे भाई डॉक्टर इरफान साहब लाहौर से तशरीफ़ लेके आए हैं, क्योंकि ये मसला जो थोम पे आया हुआ ना, तो मैंने अपने भाई इरफान साहब को बताया था, तो वो हमारे पास आज आए हैं क्योंकि रिक्वेस्ट की थी कि हमें मौका दें, हमारे ज़िम्मेदार को हमने मिलना है, उसको ये मसला है, तो इसके बारे में जो है ना थोड़ा सा उनको गाइड करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आए हैं। तो ये 4 एकड़ का प्लाट है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कैमरे में, थोम का देसी थोम लगाया है। कुछ मेरे फार्मर पहले आपने बहुत वीडियो वायरल हुई थी जी नारक 1 की, बहुत मशहूर हुआ था, तो उस भाई ने ये देसी थोम लगाया। ये देसी थोम है जो आपको नज़र आ रहा है। अभी इंशाल्लाह इसका मसले मसाइल वो भी आप दोस्तों के साथ हम शेयर करेंगे। जी इरफान भाई, ऐसी बात ना? जी बिल्कुल। तो ये मेरे भाई ने जिसने लगाया ना, इसको वजह जो है ना वो मेरे दोस्तों को बता दें कि क्या वजह है और इसका नुकसान उन्होंने क्या उठाया ये काश करने के बाद। तो ये आप मेरे दोस्तों को बताएं, जो देखने वाले हमारे, उन भाइयों को भी फ़ायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व तइज़्ज़ु मन तशाओ व तज़िल्लु मन तशाओ। आज हम ये इस पे थोम पे डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या गलतियां की हैं इन लोगों ने। सबसे पहली जो मैं मेन गलती इनकी समझता हूँ, इन्होंने जो सबसे मेन गलती की है वो इन लोगों ने रिजिज नहीं बनाए। जी, ये कोई भी अंडरग्राउंड जो आप ग्रो करते हैं ना, सब्जी है कोई भी, उसे आपको ज़रूरी है कि आप उसके रिजिज बनाएं, रिजिज के ऊपर लगाएं। रिजिज के ऊपर लगाने से ये फ़ायदा होता है कि एक तो उसे पानी जो हम कहते हैं ना वत्तर का मिलता है। जी, पानी फसलों का सबसे बड़ा दुश्मन भी है और ये ज़रूरी भी है ज़िंदा रहने के लिए। जब हम पानी ज़्यादा लगाते हैं तो उसकी वजह से इसमें गुलाव शुरू हो जाता है। अगर ये फ़र्श पे लगा है, पहली बात हम पहले फ़र्श को डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्श पे लगाने से क्या नुकसान होता है। इसे हमने फ़र्श पे लगाया, ऊपर से आप ये देख रहे हैं कि हमने ये मल्चिंग की है। ये मल्चिंग करने के बाद इससे फ़ायदा ये हुआ कि इसमें जो वीडी साइड है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी, लेकिन इसके बार बार पानी लगाने के साथ ये ज़मीन आप देखेंगे, ये आप देख रहे हैं इतनी हार्ड हो चुकी है। ये देखें, ये हाथ से भी जो है ना उखाड़ी नहीं जा रही, ये फुल हार्ड है। इसमें अब आप ये ऑब्जर्व करें कि कोई भी चीज़ जो अंडरग्राउंड है ना, उसने अपना साइज़ गेन करना होता है सॉफ्ट ज़मीन में। अगर ये ज़मीन इसे सॉफ्ट मिलती, ये इतना कद कर गया है, इसे देखने से ये ज़ाहिर होता है कि अगर हम इसे उखाड़ेंगे तो नीचे से ये साइज़ निकलना चाहिए थोम का। बिल्कुल, जितनी इसका वजूद बन चुका है इसका साइज़ उतना होना चाहिए। अब ये देखें, ऊपर से ज़्यादा मोटा है, बल्कि नीचे से जो इसे साइज़ गेन करना चाहिए वो उससे बिल्कुल कम है, बिल्कुल उसके बराबर ही है ऑलमोस्ट ना। बिल्कुल, इसकी मेन वजह ये बनी है कि इस फर्श पे बीजने की वजह से जो ज़मीन है वो हार्ड हो चुकी है और ये साइज़ गेन नहीं कर रहा। अगर हम इसे पानी ज़्यादा लगाएंगे, इसमें पानी खड़ा होगा, उसकी वजह से जो है ना अपना ये बीमारी का अटैक भी ज्यादा होगा। ठीक हो गया। अब हम दूसरी तरफ आते हैं कि अगर हम इसको रिजिज पे लगाते जी, इसकी खेलियां बना के खेली के ऊपर लगाते, उससे क्या फायदा होता जी? उससे ये फायदा होना था, जब हम इरिगेशन कर रहे हैं बार बार, इरिगेशन करने के साथ नीचे वाली जमीन थोड़ी बहुत हार्ड होती, लेकिन ऊपर वाली जो जमीन है उसे वत्तर का पानी आना था और वो हार्ड नहीं होनी थी। इसने सॉफ्ट जमीन में इजीली ग्रो करना था। ये मेन जो इसमें फ़र्क है रिजिज की वजह से और इसके फर्श के ऊपर लगाने की वजह से ये है। तो कभी भी आप यहाँ सोइंग करें, इसकी बिजाई करें, तो आप कोशिश करें कि ये आप रिजिज के ऊपर ही ग्रो करें। तो इरफान भाई माशाल्लाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो जो इन्होंने ये गलती की है, अभी इसका हल क्या है? क्योंकि मेरा भाई बहुत परेशान है, वो 4 एकड़ में तकरीबन उसने 15-20 लाख रुपए इस पे खर्चा कर दिया है। जी जी। अभी 1 माह बाकी है, इसको जमीन से निकालने का वक्त सिर्फ 1 माह रह गया है।
2 माह तो इसको ऑलरेडी ऑलमोस्ट हो चुके हैं। 2 माह में ये कंडीशन है जो आपको नजर आ रही है। अभी आप इसका हल कोई हो सकता है, इस ये जो परेशानी हल हो जाए भाई की। अब एक दूसरी चीज आप ये देखें कि ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे बेजान हो, ऐसी इसमें बात जान बिल्कुल नहीं जान है, नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं है। इन लोगों ने दूसरी गलती ये किया है कि यूरिया पे यूरिया लगाया। यूरिया पे यूरिया यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ कराता है सिर्फ जी, वो उसने करवाई है, बहुत अच्छी करवाई है, इसमें कोई शक नहीं है जी। उसने जितनी करवानी थी वेजिटेटिव ग्रोथ वो उसने करवा दी। दी। अब इसका किसी हद तक ये हम कर सकते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है सैंडिक के नाम से, वो 5 लीटर इसको मतलब 2 इरिगेशन में, बल्कि मैं तो ये इनको सजेस्ट करूंगा कि हर इरिगेशन में उसको फ्लड करें। उससे ये होगा कि जमीन के मसाम खुलते हैं, वो इसके मसाम खुलेंगे, वो जमीन को कदरे कुछ सॉफ्ट भी करता है, ऐसे कह लें, वो उसे भुरभुरा करता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। जितनी सॉफ्ट जमीन होगी, भुरभुरी होगी, उतना इसका साइज गेन इजीली हो सकेगा। फिर इसका चांस है कि ये साइज अच्छा गेन कर जाएगा। सही है। और इसके अलावा आप सल्फर का इस्तेमाल ज्यादा करें, ये आप नेक्स्ट एप्लीकेशन में सल्फर और सैंडिक ये लाजमी इस्तेमाल करें। उसके अलावा पोटाश तो आप करवा ही रहे होंगे ऑलरेडी, वो करवाएं इसको। सही हो गया। तो दूसरा ये दोस्तों भाई इरफान ने जो मालूमात थी आप दोस्तों के साथ शेयर की हैं। मैं एक और आपको छोटी सी आपके नॉलेज के लिए बात बता देता हूँ कि जब ये जमीन अब हार्ड हो चुकी है ना, जितनी हार्ड जमीन होगी उसमें माइक्रोब्स जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं ना, उनकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। सही हो गया। जिसे कि हमारा जिम्मेदार बिल्कुल नहीं समझता कि माइक्रोब्स क्या है, खुर्दबीनी जानदार क्या है। दर हकीकत सारा फंक्शन ही माइक्रोब्स का है। कोई भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, किसी पौधे के भी दांत या जुबान नहीं है वो चित के खा ले, ऐसे कह लें कि उन माइक्रोब्स ने उस खुराक की तोड़फोड़ करनी है। तोड़फोड़ करने के बाद उसे पौधे को अवेलेबल करना है। अगर हम इसे टेक्निकली देखा जाए तो ये जो माइक्रोब्स हैं उनकी चिलेशन करते हैं, उनके ऊपर एसिडिक खोल चढ़ाते हैं, उसके ऊपर एसिडिक खोल चढ़ाने के बाद पौधा उसे अपटेक करता है। ठीक हो गया। आज तक ना हमारे जिम्मेदार को ये पता है, माजरत के साथ, ना ये वो जानने की कोशिश करते हैं कि पौधा किस हालत में खुराक खाता है। कि हमें ये जानना जरूरी है कि पौधा खुराक किस हालत में लेता है। पौधे ने खुराक लेनी होती है एसिडिक फॉर्म में। जैसे कि एक हम अगर सादा सी मिसाल लें इंसान की, इंसान खुराक किस हालत में खाता है? रोटी की हालत में। अगर हम उसे, ये सामने गंदम खड़ी है, अगर देखा जाए तो ये भी गंदम है। जब इसका सिट्टा निकल आता है वो सेम वही चीज है, हम नहीं खाते। हमें जितनी भी भूख लगी हो, आटा हमारे पास पड़ा हो, हम नहीं खाते। गूंदा हुआ आटा पड़ा हो, हम नहीं खाते। अगर देखा जाए है तो वो गंदम है। हम तब तक नहीं खाते जब तक कि वो रोटी की हालत में आ जाए। इसी तरह हम कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, वो पौधा उसी हालत में नहीं लेता, उसे एसिडिक फॉर्म में हासिल करता है। मतलब जब उसे रोटी तैयार होगी वो उस हालत में खाएगा। वो उसे रोटी तैयार करके कौन देता है आपको? तो आपकी बीवियां बना के देती है, माएँ बना के देती है, उसे वो रोटी बना के देता है माइक्रोब्स उसकी नेचुरल चिलेशन करता है, उसके ऊपर एसिडिक खोल चढ़ाता है, फिर पौधे ने उसे अपटेक करना होता है। उसकी तोड़ फोड़ करके सारा कुछ प्रोसेस करके उसे मुकम्मल, जिस तरह हमें रोटी तैयार करके दी जाती है गंदम पीस के, सारा प्रोसेस से गुजार के, इसी तरह ही हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं उसको पूरे प्रोसेस से गुजारने का काम माइक्रोब्स लेते हैं। और जब हमने ये ऊपर मल्चिंग की, पानी लगाया बार बार, ज़मीन फुल हार्ड होगी, उसकी वजह से भी माइक्रोब्स की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो चुकी है, उनकी एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। तो इरफान भाई, मैं ये आपको ये हमारे जिम्मेदार की कुछ गलतियां हैं, कुछ दुकानदारों की गलतियां हैं। ठीक हो गया। देखो, दुकानदार के पास अगर जिम्मेदार जाता है उसको सही गाइड नहीं करता, उसको बताता नहीं है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए ना, जो दुकानदार है या कंपनी के सेल ऑफिसर आते हैं, जैसे माशाल्लाह आप आए हमारे पास, आपने इधर गाइड किया है, समझ आई है। जे आप अगर जिम्मेदार के पास या दुकानदार उसको बताएगा नहीं तो जिम्मेदार को कैसे पता चलेगा? ठीक, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी एक देखें, ये आपको पीली पीली नोकें आ रही हैं नजर। जी। ये इस मेरे भाई ने किसी से मशवरा, किसी कंपनी वाले से पूछा भी नहीं है। इसने स्प्रे जो गंद के अंदर है ना, वो ला के कर दी है। बिल्कुल, ये सारा देखें आपको नजर आ रहा है, स्ट्रेस में आया पड़ा, सारी नोकें झुक गई हैं, कलमा गई, पीली हो गई हैं। एहसन भाई, इस स्टेज पे पौधे का स्ट्रेस में आना फुल नुकसान वो इसलिए कि अब इसने नीचे से अपनी
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करनी होती है, अपना ये साइज गेन करना होता है जी। उस वजह से भी आप ये देखें, ये उसका टांडा और ये इसका साइज सेम है, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है, ये सेम साइज है, ऐसे सेम है। इसने अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव सॉरी ग्रोथ करनी थी, हाँ जी, ऊपर से स्ट्रेस आ गया, पौधा गया। अब परेशान है कि वो अपनी जान बचाए या अपनी जो है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को इंक्रीज करे। इस वजह से भी इसकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है ना वो रुकी हुई है जी। जैसे अब ये स्ट्रेस से बाहर आएगा तो ये अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे तवज्जो देगा। इन पे आप हमारा एम्फिनेक्स जी इसका रिपीट करवाएं साथ। ठीक। जब भी हम वीडीसाइड इस्तेमाल करते हैं ना, हमें ये आइडिया होना चाहिए कि वीडीसाइड करता क्या है। वीडीसाइड का मेन फंक्शन होता है प्यारे भाई के उसने जड़ी बूटियों के अमाइनो एसिड्स किल करने होते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करके उसे ब्रेक डाउन करना होता है जी। और नए अमाइनो एसिड बनने से रोकना होता है। और इसने ऐसे समझ लें कि इसके जो पीले हुए हैं ना, इसमें अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन भी कर दी है। इससे बेहतर ये है कि हम इसमें जो एम्फिनेक्स है उसमें बायोस्टिमुलेंट तैयारशुदा खुराक बने बनाए अमाइनो एसिड अगर हम वो इस पे अप्लाई करेंगे तो पौधे ने खुद तैयार करके रिकवर करने में देर लगानी है और ये टाइम वेस्टिंग प्रोसेस है जी। अगर हम उसे बाहर से बने बनाए दे देंगे तो ये जल्दी कवर अप हो जाएगा, उसकी ये जो स्ट्रेस है वो जल्दी निकल आएगा। तो दोस्तों ये आज आपको लेसन में इंफॉर्मेशन जो मेरे भाई ने जिम्मेदार ने ये गलतियां की हैं तो आप दोस्तों के साथ भी सोचा हमने शेयर कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगर आप दोस्तों ने भी काश किया है इन बातों पे आपने ज़रूर अमल करना है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर आपके पास आएंगे।